पहले हिली केजरीवाल की कुर्सी। ईडी के सबूतों से पकड़ी गई सीएम की चोरी। कोर्ट का बड़ा फैसला, आम आदमी पार्टी में मच गया हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शब्नम। जेल में सरेंडर से पहले केजरीवाल के लिए इतनी बुरी खबर सामने आई है कि पूरी आम आदमी पार्टी मुंह छुपाने को मजबूर हो गई है। दरअसल केजरीवाल को लग रहा था कि उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल जाएगी और वो जेल जाने से बच जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही ईडी ने ऐसा खेल बिगाड़ा, न सिर्फ जमानत पर फैसला अटक गया बल्कि भयंकर खुलासे से सीएम साहब और आतिशी का झूठ भी बेनकाब हो गया। दरअसल केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। कोर्ट में याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है, लेकिन कोर्ट ने फैसला नहीं दिया। अब कोर्ट केजरीवाल की जमानत पर 5 जून को फैसला सुनाएगी। 2 जून को हर हाल में केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। यानी कि अब केजरीवाल बीमारी का बहाना बनाएं या फिर बीजेपी के खिलाफ साजिश के आरोप लगाएं, होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि कोर्ट में ईडी ने जो बातें कही, जो सबूत रखे, उससे केजरीवाल की टीम सदमे में चली गई है। दरअसल ईडी ने केजरीवाल की जमानत का दमदार तरीके से विरोध करते हुए उनके स्वास्थ्य पर गौर दिया और ईडी ने छूटते ही केजरीवाल के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें वो अपना वजन घटने की बात बार बार बोल रहे थे। ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल का वजन जेल में घटा ही नहीं बल्कि 1 किलो और बढ़ गया। कोर्ट में क्या कुछ ईडी ने कहा, क्या कुछ हुआ, चलिए विस्तार से बताते हैं। कोर्ट में ईडी का दावा, केजरीवाल ने तथ्यों को छुपाया और अपने स्वास्थ्य सहित कई मामलों पर गलत बयान दिए। मेडिकल जांच करवाने के बजाय वो देश भर में यात्रा कर रहे हैं। केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में भ्रामक दावा किया है कि वो 2 जून को आत्मसमर्पण करेंगे। कोर्ट में जैसे ही ईडी ने सारी बातें रखी, वैसे ही केजरीवाल के वकील भी भड़क गए, ईडी की बातों का विरोध शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे में दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला टाल दिया। 5 जून को अब केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा, तभी साफ होगा कि केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर आफत और बढ़ेगी। क्योंकि अब जिस तरीके से केजरीवाल ने गंभीर बीमारी का झूठ फैलाया, न सिर्फ जेल प्रशासन पर सवाल उठाया बल्कि बीजेपी के खिलाफ भी साजिश के गंभीर आरोप लगा डाले। खैर, केजरीवाल उस वक्त बेनकाब हो गए जब जेल प्रशासन की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया। लेटर में तारीख दर तारीख केजरीवाल के वजन बढ़ने और घटने का पूरा ब्यौरा दिया गया। लेटर में लिखा गया, 1 अप्रैल 2024 को केजरीवाल का वजन 65 किलो था। 3 अप्रैल 2024 को केजरीवाल का वजन 65 किलो था। 8 अप्रैल 2024 को केजरीवाल का वजन 1 किलो बढ़ा 66 किलो था। 16 अप्रैल 2024 को केजरीवाल का वजन 65 किलो था। 29 अप्रैल 2024 को केजरीवाल का वजन 66 किलो हो गया था। 9 मई 2024 को केजरीवाल का वजन 64 किलो था। तो केजरीवाल कभी कहते हैं कि उनका 6 किलो वजन कम हो गया, कभी कहते हैं 7 किलो वजन कम हो गया, लेकिन रिपोर्ट ऐसा खुलासा नहीं कर रही है। ऐसे में केजरीवाल कितना झूठ बोल जाते हैं, ये तिहाड़ जेल के लेटर ने खुले शब्दों में बता दिया है और यही झूठ सीएम साहब की जमानत पर अब भारी पड़ गया है। खैर, जेल में सरेंडर से पहले कैसे केजरीवाल ने भ्रामक माहौल बनाया, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, तो चलिए उनका बयान भी सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयाँ रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज़ यानी शुगर का मरीज हूँ। पिछले 10 साल से मुझे रोज़ इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज़ मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुँच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा।
डॉक्टर कह रहे हैं कि ये शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज़्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपये देने की भी शुरुआत करूंगा। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं। मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं। मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी माँ के लिए रोज़ प्रार्थना करेंगे तो वो ज़रूर स्वस्थ रहेंगी। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत हैं। उन्होंने ज़िंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। आप सब ने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब मिलके तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं और आगे भी आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। अंत में बस ये कहना चाहता हूं, भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। जय हिंद। तो केजरीवाल ही नहीं, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने उनके वजन को लेकर माहौल बनाया, तमाम बातें कही, शोर मचाया। सीएम साहब को गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, ये बात भी कही गई, लेकिन न सुप्रीम कोर्ट में भी राहत मिल पाई है और अब राउज एवेन्यू कोर्ट में भी फंस गए हैं। केजरीवाल की सारी ड्रामेबाजी उनकी ही जमानत पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।